हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। देखिए, अब आज आपको जो चीजें समझनी है वो देखिए क्या है। हम बात करते हैं प्रेजेंट की या पास्ट की। अब प्रेजेंट बोले तो हिंदी में कैसे समझेंगे? है तो प्रेजेंट है और था तो पास्ट है। आपको दिमाग में एक छोटी सी चीज सेट करनी है कि यदि है तो वो प्रेजेंट है, यदि था तो वो पास्ट है का कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट है और था का कोई भी सेंटेंस पास्ट का है का सेंटेंस यदि आपको बनाना है का कोई सेंटेंस बनाना है, फॉर एग्जाम्पल वो जाता है, जा रहा है, जा सकता है, जा चुका है का कोई भी सेंटेंस, किसी भी तरह का सेंटेंस हो सकता है वो। अगर सेंटेंस में है आ गया, या तो आप उसको फर्स्ट फॉर्म से बनाएंगे, या इजेमआर से बनाएंगे, या हैजव से बनाएंगे, या कैन से बनाएंगे। तो यहां आप देख सकते हो प्रेजेंट मतलब है के सेंटेंस किससे बनाएंगे हम? या तो फर्स्ट फॉर्म से बना देंगे, या फिर इजेमआर से बना देंगे, या फिर हैजव से बना देंगे, या फिर कैन से बना देंगे। सेम इसी तरीके से यदि आपको कोई भी सेंटेंस पास्ट का मतलब था का सेंटेंस बनाना है, या तो वो सेकंड फॉर्म से बनेगा, या वॉज वर से बनेगा, या हैड से बनेगा, या कुड से बनेगा। ये चार चीजों से आपका सेंटेंस बनेगा। ये सारी की सारी चीजें हम कहेंगे काफी हद तक काम करती है। 90% ये चीजें काम करती है, हम कहेंगे 99% ये चीजें काम करती है। तो एक बार हम इन चीजों को दिमाग में सेट करते हैं कि यदि हमें है का सेंटेंस बनाना है तो हम या तो फर्स्ट फॉर्म से बना देंगे, या इजेमआर से बना देंगे, हैजव से बना देंगे, या कैन से बना देंगे। सेम इसी तरीके से यदि आपके सामने था का सेंटेंस है, पास्ट का कोई सेंटेंस है, मतलब था का कोई सेंटेंस है, या तो सेकंड फॉर्म से बना देंगे, या वॉज वर से बना देंगे, हैड से बना देंगे, या कुड से बना देंगे। इन चीजों से हम जितने भी सेंटेंसेस हैं हम बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, मान लीजिए आपके सामने एक सेंटेंस है आई प्ले, और कोई आपको बोल देता है कि इस सेंटेंस को पास्ट कैसे बनाएंगे। तो इसको पास्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है? सेकंड कर देंगे, आई प्लेड। मैं खेलता हूं है का सेंटेंस, मैं खेला था का सेंटेंस। है का सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से बन गया, था का सेंटेंस सेकंड फॉर्म से बन गया। अब इसी तरीके से हमने लिया आई एम प्लेइंग। अब ये इजेमआर का सेंटेंस है तो हम समझ गए ये तो है का सेंटेंस है। आई एम प्लेइंग, इस सेंटेंस को पास्ट कैसे बनाओगे? आई वॉज प्लेइंग। मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा था, बस इतना सा ही फर्क होता है। जैसे हिंदी में फर्क होता है वैसे ही इसका इंग्लिश में फर्क होता है। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा था, उस हूं को हमने था किया है। इजेमआर का पास्ट होता है वॉज वर, तो एम को हमने वॉज में बदल दिया, ये हमारा पास्ट का सेंटेंस बन गया। अभी बात करते हैं हम हैव की। आपने कहा आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड। अब ये हैव का सेंटेंस है, हैव का सेंटेंस है तो हम समझ गए कि ये तो प्रेजेंट का सेंटेंस है कि मैं खेल चुका हूं। इस सेंटेंस को कोई बोले जी आप इसको पास्ट बना के दिखाइए, आप क्या करेंगे? आई हैड प्लेड, आई हैड प्लेड। हैव को आपने हैड कर दिया, हैव को जैसे ही हैड किया वो पास्ट बन गया। आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूं। आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं। आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूं। आई हैड रिटन, मैं लिख चुका था। अब एक बार कैन को और देख लेते हैं हम। आई कैन प्ले, जैसे ही कैन आया तो आप समझ गए ये तो प्रेजेंट का सेंटेंस है। आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूं। इसी सेंटेंस को पास्ट में यदि करते हैं, था में यदि करते हैं तो हमने कर दिया आई कुड प्ले, मैं खेल सकता था। खेल सकता हूं को खेल सकता था में आप कैसे बदलेंगे? कैन को आप कुड कर देंगे, तो मैं खेल सकता हूं आई कैन प्ले, मैं खेल सकता था आई कुड प्ले। मैं तैर सकता हूं आई कैन स्विम, मैं तैर सकता था आई कुड स्विम। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता था आई कुड स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से हम किसी भी तरह का पास्ट का सेंटेंस है या प्रेजेंट का सेंटेंस है, इस तरीके से हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं। सभी सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करें। अभी तक हमने क्या किया था? देखो, हमने डू डज किया था। डू डज बोल दो या फिर फर्स्ट फॉर्म बोल दो, एक ही बात होती है। डिड बोल दो या सेकंड बोल दो, एक ही बात होती है। उसी तरीके से इजेमआर, वॉज वर, हैज हैव, हैड, कैन और कुड, ये सारी चीजें हमने की है।
आज हम इन सभी चीजों से एक बार गो थ्रू हो जाते हैं ताकि हमें ये जो चीजें हैं ये कभी किसी तरह की समस्या ना दे। तो देखिए यहां पे आपको एक बात समझनी है, वो ये है यदि आपने फर्स्ट फॉर्म यूज की है तो आप इज एम आर यूज ना करो जी। अगर आपने इज एम आर यूज किया है तो हैज हैव यूज नहीं करना, हैज हैव यूज कर दिया है तो कैन यूज नहीं करेंगे। मतलब सभी के अपने अपने अलग अलग नियम है। वही बात यहां आती है, यदि आपने पास्ट का सेंटेंस सेकंड फॉर्म से बना दिया तो हमें वॉज वर नहीं लगाना है, और यदि वॉज वर लगा दिया तो सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है। इसी तरीके से हैड है, यदि आपने हैड लगा दिया, हैड को यूज कर दिया तो वॉज वर नहीं आएगा, ना ही सेकंड फॉर्म आएगी। इसी तरीके से यदि आपने कुड को यूज कर दिया, ना ही तो आपका हैड आएगा, ना आपका वॉज वर आएगा, ना आपकी सेकंड फॉर्म आएगी। तो सभी के अपने अलग अलग नियम है। तो एक बार सभी चीजों से हम गो थ्रू हो जाते हैं। देखिए मैं खेलता हूं, आई प्ले, ठीक है। अब मैं खेलता हूं का पास्ट, मैं खेला था, आई प्लेड। मैं खेल रहा हूं, प्रेजेंट, आई एम प्लेइंग। मैं खेल रहा था, पास्ट, आई वॉज प्लेइंग। इसी तरीके से आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूं, है का सेंटेंस हो गया। आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था। आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूं। आई कुड प्ले, मैं खेल सकता था, पास्ट। इस मतलब कैन का पास्ट कुड हो गया है, मैं खेल सकता हूं, आई कैन प्ले, मैं खेल सकता था, आई कुड प्ले। तो यहां पर आपको क्या देखना है, आपको छोटी चीज ध्यान रखनी है। यदि आप कोई रीडिंग करते हैं, यदि आप कोई लिसनिंग करते हैं, तो यहां पे आप एक चीज को समझें, क्या सामने वाले ने फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस बनाया है, इज एम आर से बनाया है, हैज हैव से बनाया है, कैन से बनाया है। यदि इनमें से किसी से भी सेंटेंस बनाया, हम समझ गए हैं कि उसने प्रेजेंट का सेंटेंस बनाया है। यदि उसने सेकंड फॉर्म से, वॉज वर से, हैड से या कुड से सेंटेंस बनाया है, तो हम समझ जाएंगे कि इसने पास्ट का कोई भी किसी तरह का सेंटेंस बनाया है। इस तरीके से हम है और था को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग चीजों में रख सकते हैं। तो अभी आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है कि जैसे हमने एक प्ले के ऊपर सभी सेंटेंसेस बनाए हैं, प्ले के ऊपर हमने सभी सेंटेंसेस बनाए हैं, तो आप इनसे अलग कोई भी वर्ब ले सकते हो। जैसे कि डांस, आप डांस पे सेंटेंस बना सकते हो, आई डांस। यहां हो जाएगा आई डांस्ड, यहां हो जाएगा आई एम डांसिंग, यहां हो जाएगा आई वॉज डांसिंग, यहां है जी आई हैव डांस्ड, यहां हो जाएगा जी आई हैड डांस्ड, आई कैन डांस, और यहां हो जाएगा आई कुड डांस। तो कोई भी किसी तरह की वर्ब लेके आप ये सभी तरह के सेंटेंसेस जो हैं ये बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, कल एक बार फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।